दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे केवीएस की टीजीटी वैकेंसी 2022 के बारे में। आप लोग जानते होंगे केवीएस की तरफ से लगातार अपडेट्स मिल रही हैं और कुल मिलाकर के टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों को मिलाकर के 16,000 पदों पर विज्ञापन बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, बहुत जल्द का मतलब कभी भी विज्ञापन आपका आ सकता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 16,000 पद में कितने पद टीजीटी के हैं, कितने पद पीजीटी के हैं, पीआरटी के कितने पद, इसका मैं डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। हमारे चैनल पर अवेलेबल, आप लोग उसको देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी वैकेंसी की ऑल अबाउट जानकारी के बारे में कि आयु सीमा क्या है, शैक्षिक अर्हता क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं शैक्षिक अर्हता से। केवीएस की टीजीटी भर्ती के लिए आपका बैचलर डिग्री में कम से कम 50 डिग्री होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट से। ठीक है, इसके अलावा आपका बीएड क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, साथ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टेट एग्ज़ाम होता है, जिसको सीटेट के नाम से आप लोग जानते हैं, वो पेपर 2 भी क्वालिफाई होना चाहिए। यानी जो इसमें पासिंग मार्क होता है 90 नंबर, वो आपका होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने के लिए आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई शैक्षिक अर्हता के बारे में। ठीक है, अब अगर इसमें से कोई क्वेरी है आपकी, क्या शैक्षिक अर्हता में क्या कम्बिनेशन वगैरह मांगा जाता है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं अलग अलग सब्जेक्ट की आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर बता दूंगा। इस वीडियो में मैंने केवल जो जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसी को कवर किया हुआ है। बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर हम देखते हैं शैक्षिक आयु सीमा। तो केवीएस में आवेदन करने के लिए आपकी जो अधिकतम एज है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 35 के अगर आप ऊपर हैं तो आवेदन नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको आवेदन करने से कुछ लिमिट दी जाएगी, मतलब अपर एज में कुछ छूट दी जाएगी। बात कर लेते हैं हम लोग इसके एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के और सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम पैटर्न आपके सामने है। इसमें आपका लिखित परीक्षा होगा। ठीक है, सबसे पहले तो, और लिखित परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1 और दूसरा होता है पेपर 2। तो इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है आपका सब्जेक्ट के हिसाब से थोड़ा सा चेंज होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल स्टडीज़। इसका क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, उसके बाद अदर सब्जेक्ट को बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा वो 150 नंबर का होगा। टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो भी 150 ही होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टोटल टाइम आपको यहाँ पर मिलेगा 150 मिनट, जिसको कन्वर्ट करें तो 2.5 घंटे का आएगा। मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का आपको यहाँ पर समय मिलेगा। क्वेश्चन पेपर का जो मीडियम होगा हिंदी और इंग्लिश में बाइलिंगुअल पेपर होगा, और जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए जो पेपर 1 होगा आपका, ये जनरल इंग्लिश का होगा और जनरल हिंदी का होगा। पेपर 1 में केवल 2 ही चीज़ होती हैं, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। 10 क्वेश्चन इसके होंगे, 10 क्वेश्चन इसके होंगे। इस तरीके से 20 नंबर का आपका पेपर 1 होगा। ठीक है, और बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 में जो आपके सब्जेक्ट होंगे वो 4 सब्जेक्ट होते हैं बेसिकली। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है यहाँ पर जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर, 40 क्वेश्चन होंगे। और रीजनिंग एबिलिटी जो होगा वो आपका 40 क्वेश्चन इससे भी आएंगे। टीचिंग मेथडोलॉजी, इससे भी 40 क्वेश्चन आएंगे। और कंप्यूटर, इससे 10 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप तीनों को जोड़ते हैं तो 130 नंबर आपका पेपर 2 हो जाता है। और अगर दोनों को कंबाइंड पेपर 1 पेपर 2 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर ये आपका 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, 150 नंबर के। टोटल टाइम आपको यहाँ पर 150 मिनट मिलेगा। मतलब जो पेपर 1 होगा पेपर 2 होगा एक ही साथ होगा, अलग अलग पेपर नहीं होते, एक ही साथ दोनों पेपर हो जाते हैं आपके। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इन सब्जेक्ट की जो कि अभी हमने डिस्कस किया। अब बात कर लेते हैं जो अलग सब्जेक्ट होते हैं इनके अलावा उनका क्या पैटर्न रहेगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपके अदर सब्जेक्ट हैं, जैसे कि फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस या आर्ट एजुकेशन, इसमें जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। टोटल 150 नंबर का यहाँ पर भी होगा और 150 क्वेश्चंस भी होंगे। 2.5 घंटे का समय भी मिलेगा। बाइलिंगुअल हिंदी पेपर होगा, हिंदी इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। लेकिन जो यहाँ पर क्वेश्चंस है और जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा अलग अलग है। यहाँ पर देखिए अब आप जो पेपर 1 होगा जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का, ये 10-10 नंबर का रहेगा टोटल आपका। और यहाँ पर जो पेपर 2 रहेगा वो यहाँ पर देखिए किस तरीके से बांटा गया। तो इसमें आपका जो पेपर 2 रहेगा करंट अफेयर रहेगा 10 नंबर का। ठीक है,
सॉरी करंट अफेयर में 10 क्वेश्चंस होंगे, जो कि टोटल मार्क्स होगा आपका 30 नंबर का। रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आपसे पूछा जाएगा, जो कि यहाँ पर 10 क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन वो भी 10 नंबर का होगा। इसके अलावा कंप्यूटर भी रहेगा 10 नंबर का, ठीक है। और यहाँ पर सब्जेक्ट कंसर्न से संबंधित भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जो कि आपके जो होंगे 100 क्वेश्चंस होंगे, और इसके लिए आपको 100 नंबर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप सभी को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर देखिए 130 नंबर का आपका दूसरा वाला पेपर होगा। यहाँ पर टाइपिंग गलत है, यहाँ पर 10 ही रहेगा, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ये आपका 130 बन गया, और 20 नंबर आपका पेपर फर्स्ट का होगा। तो इस तरीके से 150 क्वेश्चन यहाँ भी बन जाएगा, ठीक है। और 2.5 घंटे का आपको यहाँ पर समय भी मिलेगा। तो एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक थी, इस वजह से त्रुटि होगी बताने में, तो इसको आप 30 नंबर समझिएगा, इसको ये आपका 10 ही है, ठीक है। ये 10 ही आपका है। अब अगर आप सब्जेक्ट के सिलेबस को डिटेल से समझते हैं तो यहाँ पर देखिए डिटेल्ड सब्जेक्ट दिया गया है कि जनरल इंग्लिश में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि आर्टिकल्स हो गया, ऑक्सिलरीज हो गया, नरेशन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, टेंसेस, ठीक है, पंक्चुएशन, वाइज, और जो वोकैबुलरी है, इडियम एंड फ्रेजेस है, एंटोनिम, सिनोनिम्स है, ये सारी चीज़ें हैं। पेपर 2 भाषा के अंतर्गत ये चीज़ें आएंगी, हिंदी, जनरल हिंदी में, ठीक है। वो सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट हैं उनका भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर में वो क्या क्या पढ़ना, जैसे अवार्ड्स हो गए, बुक एंड ऑथर्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, हिस्ट्री एंशियंट हो गया, मेडिवल एंड मॉडर्न, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, पॉलिटी, पॉपुलेशन एंड सेंसस हो गया, इंडियन आर्ट एंड कल्चर हो गया, मिसलेनियस हो गया। ये आपका जीके एंड करंट अफेयर के अंतर्गत आएगा। रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, मिरर इमेज, डायरेक्शंस, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, सिलोजिज्म और डाटा सफिशिएंसी, और कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिकल, सिंबल सीरीज, लॉजिकल रीजनिंग। इसके अलावा कंप्यूटर लिटरेसी में ये सारी चीज़ें आएंगी, जैसे अब्रिविएशंस हो गए, बेसिक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी हो गई, शॉर्टकट हो गया, वेब टेक्नोलॉजी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। इसके अलावा जो सब्जेक्ट का आंसर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो भी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये आपका डिटेल्ड सिलेबस हो गया। बाकी अगर आप इसकी सिलेबस की PDF चाहिए सब्जेक्ट वाइज वगैरह, तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। उसी टेलीग्राम पर आपको और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। तो इसका डिटेल्ड सिलेबस की PDF हमने अपलोड कर दी अपने टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो पैडागोजी आती है उसमें क्या क्या किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या आती हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। बाकी डिटेल्ड सिलेबस के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल जो है डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। आपको बता दें कि TGT की सभी विषयों की जो टेस्ट सीरीज है हमारे एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। ये हमारा एप्लीकेशन है एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर अगर आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तब भी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप इस ऐप को इंस्टॉल करके आप टीचिंग वाले सेक्शन में जा करके KVS की, TGT की, PGT की, PRT की टेस्ट सीरीज आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। प्रीवियस पेपर और सारा कुछ वहाँ पर अपलोड, डेमो वगैरह भी ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।